गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ठीक, देखिए आप यहाँ पहले ये जो दो पिक्चर्स बनी हुई हैं इससे एग्जांपल देखें। 2/10 का मतलब 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स है ना। 20 हंड्रेड्स का मतलब 100 पार्ट्स में से 20 पार्ट्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी फिगर का सेम पार्ट ही शेड किया हुआ है। यहाँ 10 में से 2 हैं, यहाँ 100 में से 20 हैं, लेकिन कुल मिलाकर उतना ही पार्ट शेडेड है दोनों पिक्चर्स में, है ना। अंतर क्या है कि ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसमें इसलिए इसका 2/10 इज इक्वल टू 20/100। ठीक है, 2/10 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.2 लिखेंगे, 20/100 को जब डेसिमल में लिखेंगे तो 0.20 लिखेंगे। लेकिन दोनों में 2 जो है वो 10th की प्लेस पर ही है, उसके आगे 100 की प्लेस पर यहाँ 0 आ गया। 1000 लिखेंगे तो 0.200 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टोटल एक ही है, जो टोटल फिगर है वो एक ही है, तो उसके हम जितने भी ज़्यादा पार्ट्स करते जाएं, जो शेडेड पोर्शन है वो इक्वल आएगा। जैसे यहाँ 2/10, 20/100, 200/1000, सेम 0.2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ तो 0.2 का एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए 0.2 इज इक्वल टू 0.20। Thus we can rename a decimal by writing as many zeros as we like after the last digit in a decimal number। कि हम एक डेसिमल नंबर में राइट हैंड साइड में कितने भी ज़ीरो बढ़ाते जाएं, वैल्यू जो है उसकी सेम रहेगी। जैसे 0.5 इक्वल है 0.50 के, 0.50 इक्वल है 0.500 के, 0.500 इक्वल है 0.5000 के। तो हम इस साइड 5 के बाद हम कितने भी ज़ीरो बढ़ाते जाएं, सबकी वैल्यू बराबर रहेगी। ठीक है, यहाँ देखिए शो भी किया है 0.5 इज इक्वल टू 0.50, इट इज़ इक्वल टू 0.500, इट इज़ इक्वल टू 0.5000। बस क्या है यहाँ पर, ये 100th में 10th में शो हो रहा है, ये 100th में शो हो रहा है, ये 1000th में शो हो रहा है। ठीक है, बस फ़र्क इतना ही है। जैसे हम ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे उसको जो हम फ्रैक्शन है उसका वो 10 से 100, 100 से 1000 हो जाएगा। सो 10th कैन बी रीनेम्ड एज 100 एज वेल एज 1000। तो 10th को हम 100 और 1000 में कैसे रीनेम कर सकते हैं, ये 10th है, एक ज़ीरो लगाएंगे तो 100 और 2 ज़ीरो लगाएंगे तो 1000। ऐसे ही 100 कैन बी रीनेम्ड एज 1000। ये पहले से 100 है, इसको 1000th बनाने के लिए इसके आगे एक ज़ीरो लग गया। 37 है तो 37 के आगे एक ज़ीरो लग गया, तो ये 1000th में रीनेम हो गए। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज हमारी है सेल्फ प्रैक्टिस 8E। इन दोनों क्वेश्चंस को हम नोटबुक में करेंगे, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कॉपी में बुक में ही करेंगे। रिंग द डेसिमल इन ईच रो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। जो आप देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से एक जो है वो बाकी तीनों से अलग है। तो देखते हैं ध्यान से, 0.4, 0.4, 0.4 और उसके आगे इसमें एक ज़ीरो है, इसमें 2 ज़ीरो हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट है, ये 0.04 है। इसका मतलब ये वैल्यू अलग है। अब देखें 0.56, 0.560, 0.5600 और यहाँ है 5.6। तो कौन सी अलग हुई, 5.6, क्योंकि इन सब में 0 पॉइंट के बाद 56, पॉइंट के बाद 56, पॉइंट के बाद 56 है। बस अंतर कितना है, ये 10th में है, ये 100th में है, ये 1000th में है। ठीक है, सॉरी ये 100th में है, ये 1000th में है और ये 10,000 में है। नाउ नेक्स्ट वन इज 0.003, 0.03, 0.0300, 0.030। यहाँ पर 0.03, 0.03, 0.03 और यहाँ 0.003। इसका मतलब ये वाली अलग है।
नेक्स्ट वन 0.7, 0.7, 0.7, 0.07, ये डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस को हम अभी नोटबुक में करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आज इसमें और एक टॉपिक कवर करेंगे, मनी एंड डेसिमल्स। ये हम सबको पता है कि 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसा। ठीक, तो 1 पैसा को अगर हम फ्रैक्शन और डेसिमल में शो करना चाहें तो कैसे करेंगे? 1 पैसे का मतलब है 100 पैसे में से 1 पैसा, यानी 1/100 रुपी। और इसको शो करने के लिए आप अब तक डेसिमल सीख चुके हैं, तो अगर 1/100 है उसको कैसे शो करेंगे? 0.01। ठीक है, ऐसे ही 5 पैसा, 5 पैसे का मतलब 100 पैसा में से 5 पैसा, और ये रुपी, ये यहाँ पैसा है यहाँ रुपी है, तो ये फ्रैक्शन में इक्वल्स टू बता रहे हैं कि 5 पैसा कितने रुपीज़ के बराबर है? 5 पैसा 5/100 रुपीज़ के बराबर है। और फिर इसी फ्रैक्शन को यहाँ डेसिमल में चेंज किया है। 5/100 का मतलब 0.05। ठीक है, फिर 10 पैसा मतलब 10/100 रुपीज़, तो 10/100 का मतलब 0.10 रुपी। 15 पैसा का मतलब 15/100 पैसा, 15/100 पैसा ये है, और इसको रुपी बोल रहे हैं। क्यों? 15 पैसा कितने रुपीज़ के बराबर है? 15 पैसा 15/100 रुपीज़ के बराबर है। फिर इसको डेसिमल में चेंज किया तो 0.15 रुपी। Hence 3 rupees 50 paisa is written as 3.50 and read as rupees 3 and 50 paisa. In the same way, rupees 6 and 40 paisa is written as 6.40, यानी इधर वाला जो नंबर है वो होल नंबर, वो रुपीज़ हो गया, और जो पॉइंट्स में है वो पैसा हो गया। Also 184 rupees and 75 paisa in figures is written as 184 rupees, एंड पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स हैं वो क्या है? पैसा। ठीक है, नाउ कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ टू पैसे। कन्वर्जन के लिए अगर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम? जो रुपीज़ का अमाउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? टू कन्वर्ट्स रुपीज़ एंड पैसे। अगर रुपीज़ और पैसे हमारे पास दोनों चीज़ हैं और उसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे और जो पैसे हैं उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो इजी मेथड एक और है वो क्या है कि हमारे पास जो भी रुपीज़ और पैसा दिया हुआ है उसमें से अगर हम डेसिमल को हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने पैसे हैं। जैसे 20 रुपीज़ 55 पैसा है, तो इसको करने का एक्चुअल तरीका क्या है कि हम 20 रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट करें और फिर ये 55 पैसा उसमें ऐड करें, आंसर सेम आएगा। और एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि जो रुपीज़ एंड पैसा हमें पॉइंट के साथ दिया हुआ है उसमें से हम डेसिमल को हटा दें तो जो अमाउंट आएगा, जो नंबर आएगा वो पैसे का नंबर होगा। जैसे 20.55 रुपीज़ 20.55, डेसिमल हटा देंगे तो 2055 पैसे। रुपीज़ 89.60 यानी 89 रुपीज़ 60 पैसा, पॉइंट हटा देंगे तो 8960 पैसा। ठीक है, 128 रुपीज़ 25 पैसा, पॉइंट हटा देंगे तो 12,825 पैसा। ठीक है, मेथड यही है, ये शॉर्टकट मेथड है। देन कन्वर्जन ऑफ पैसा टू रुपीज़। पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास पैसे का अमाउंट हमें दिया हुआ है उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो रुपीज़ होंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो पैसे होंगे। इसके लिए भी एक शॉर्ट मेथड है। जो भी पैसे हमें दिए हैं उसमें राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के बाद अगर हम पॉइंट लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपीज़ एंड कितने पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4806 पैसा है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 48, क्वोशंट जो आएगा वो होगा 48 जो कि रुपीज़, और रिमाइंडर बचेगा 6 जो कि पैसे हो जाएंगे। और शॉर्ट मेथड से अगर हम करें तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा रुपीज़ 48.06 पैसे। ठीक है, तो ये मेथड हम करेंगे इस मेथड से
जो प्रोसेस है उसी मेथड से करेंगे, लेकिन शॉर्टकट के लिए हम इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं कि पॉइंट हटा देंगे तो जो भी पूरा टोटल अमाउंट है वो पैसा बन जाएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो रुपीज़ और पैसे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल्स और कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कॉपी में वर्क करेंगे उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो दोनों वीडियोज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है।